देखिए, घर में जो गैस जाती है जिसको हम लोग डोमेस्टिक पाइप नेचुरल गैस कहते हैं, उसकी कोई कमी नहीं है। आपने पिछले 1 माह में देखा होगा कि भारत सरकार का ये प्रयास है इनफैक्ट कि एलपीजी की जगह पे लोग पाइप गैस की तरफ जाएं। वो इसीलिए गवर्नमेंट ने ये कार्यक्रम लिया है क्योंकि पाइप नेचुरल गैस की देश में कोई कमी नहीं है। उसी तरीके से सीएनजी के भी, वैसे तो पेट्रोल और डीजल या एलपीजी की भी कमी नहीं है, लेकिन ये एक सरकार ने ये मीडियम टर्म एक विचार बनाया है कि एलपीजी के साथ साथ घरेलू कुकिंग के लिए एक गैस को भी एक बड़े विकल्प के रूप में उभरना चाहिए। एलपीजी कार्यक्रम हूबहू रहेगा हमारा, लेकिन उसके साथ साथ इस कार्यक्रम को भी बढ़ावा मिले, तो हम उसी दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। सर, 28 फरवरी को वॉर शुरू हुआ, उसके बाद फिर क्राइसिस शुरू हुई एलपीजी वगैरह की या फूड की प्राइसेस, दुनिया भर में एनर्जी की प्राइसेस बढ़ी है। तो किस तरह से डिमांड जो है बढ़ी है इंडिया में पीएनजी कनेक्शन की, और जो किस तरह से आप मॉनिटर कर रहे हैं कि देश में सीएनजी के कनेक्शन जो है कई और शहरों तक पहुंचे? सीएनजी तो पहले भी हमारी बहुत तेजी से बढ़ रही थी और वो उसी तरह से बढ़ती जा रही है। सीएनजी के प्रति कोई विशेष कोई अंतर नहीं आया है, लेकिन जो ये पाइप गैस है उसमें बड़ा भारी अंतर आया है। अब हमने मार्च के महीने में प्रतिदिन 10,000 से ज्यादा घर जोड़े हैं, तो 3 लाख से ऊपर कनेक्शन हम लोगों ने जोड़े हैं। ये एक कीर्तिमान है। और अभी भी लोगों का तांता लगा हुआ है कि अभी तक क्या था कि लोगों के मन में ये था कि एलपीजी बढ़िया है, सुव्यवस्थित है, पहले से मिलती आई है, आगे भी मिलती रहेगी। अब लोगों के मन में ये बात आ गई है कि एलपीजी से बेटर डोमेस्टिक पाइप गैस है। एलपीजी की भी कोई कमी देश में नहीं आई, सरकार ने बहुत बढ़िया व्यवस्था जमाई, लेकिन पाइप नेचुरल गैस के प्रति अब लोगों का ध्यान गया है कि जिस तरीके से पानी घर में आता है, बिजली घर में आती है, उस तरीके से कुकिंग फ्यूल का जो ये ऊर्जा है ये हमको उसी तरह से मिल सकती है। तो अभी तक अगर कोई अनिश्चय था लोगों के मन में कि इसको लें कि ना लें, अब वो निश्चय की तरफ बदलता जा रहा है। सर, किस तरह से आप मॉनिटर करिए जो या और जो कंपनीज हैं जो प्रोवाइड कर रही हैं डोमेस्टिक गैस घरों में पहुंचा रही हैं, उनको क्या टारगेट आपने दिया है? जैसे आपने बोला कि मार्च महीने में हर दिन हमने 10,000 कनेक्शन दिए और 3 लाख कनेक्शन दिए जा चुके हैं, तो किस तरह का टारगेट आपने रखा है इन आगे के लिए? इन कंपनियों को देश भर में लगभग 300 से ऊपर क्षेत्र बटे हुए हैं जिनमें हमने लाइसेंसेस बांटे हैं। तो इन सभी को जब हम लोगों ने ये अधिकार दिए थे इस व्यवसाय को एक निश्चित क्षेत्र में बढ़ाने के लिए, तो बिडिंग के दौरान, बोलियों के दौरान इनसे हमने कुछ लक्ष्य लिए थे कि कितने घर जोड़ोगे, कितने सीएनजी स्टेशन करोगे। तो इनके टारगेट्स तो उसी लक्ष्य से आते हैं, उसी जो इन्होंने बिड किए थे, तो उसमें सालाना भी आंकड़े दिए हुए हैं। एक अच्छी बात यह हुई कि पीएनजीआरबी ने 1 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2026 तक 3 माह के लिए एक पहले से ही एक राष्ट्रीय कैंपेन छड़ा हुआ था। उसमें ये सब स्थितियां नहीं थी, लेकिन हम लोगों का ये कर्तव्य है कि हम डीपीएनजी बढ़ाएं देश में, तो उसमें हमने इनको लक्ष्य दिए हुए थे। तो वही लक्ष्य जो है वो काफी महत्वाकांक्षी थे, उसमें गति धीमी थी, परंतु जब ये हॉर्मोज और ये सब का हुआ, सरकार ने बढ़ चढ़कर राज्य सरकारों को और कंपनियों को सबको निर्देश दिए कि डीपीएनजी बढ़ाइए। तब ये लक्ष्य जो इनके प्राप्त नहीं हुए थे उनको हमने और महत्वाकांक्षी बना के हमने 3 महीने के लिए इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ा दिया है। तो लक्ष्यों की गणना उसी से आई है। स्टॉक से आशय आपका यह है कि पाइपें हैं कि नहीं, उनके पास मिस्त्री हैं कि नहीं, उनके पास मीटर, चूल्हे इत्यादि, उन सब की व्यवस्था पूरी बनी हुई है। कुछ देश में जो ये प्लम्बर होते हैं जो कि पाइपिंग का काम करते हैं, ये बड़े हुए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्लम्बरों को जुटाने का एक कार्यक्रम सरकार ने भी स्किल मंत्रालय के माध्यम से टेकअप किया है। तो अभी तक उसकी कोई दिक्कत नहीं है। हमारा प्रयास यह है कि यह कार्यक्रम सिर्फ इस जो ये खाड़ी की समस्या के दौरान ही तक सीमित न रह जाए, ये पूरा साल चले। तो हम लोग ये व्यवस्था चाहिए, जो भी रिसोर्सेज चाहिए, ये पूरे साल तक बनाने के लिए
सर, इस आदेश गए हैं उसकी किस तरह से अनुपालना हो रही है, कुछ उसके बारे में अगर आप हमें बता सकें। बड़े खुशी की बात यह है कि सभी राज्यों में भारत सरकार के आदेशों का अनुरोध का 100% पालना हो रही है। सभी राज्यों ने अब पीएनजी के पाइपों को डालने की इजाजतें और इनको एक सहूलियत और एक अच्छा वातावरण सब जगह मिला। धन्यवाद।